वेलकम टू डेली लर्न। आज हम रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, यानी जितनी भारत में बैंक हैं उनके सबका संचालन करता है हमारे रिजर्व बैंक, यानी इसे बैंकों का बैंक कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। भारत के अर्थज्ञ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। उनके योगदान द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। बैंक की कार्य पद्धति या काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। जब 1926 में यह कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था, तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसे याद रखना है। ये बुक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और इस बुक को हिंदी में बोलते हैं रुपया की समस्या, इसके मूल और उसके समाधान, इसे हिंदी में कहते हैं। ये बुक है कि जोरदार वकालत की और उसकी पुष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से फैक्ट, यानी जो हमारी रिजर्व बैंक है उसका स्टार्टिंग में जो कार्यालय था, ऑफिस था, वो कोलकाता में था, तथा सन 1937 में मुंबई आ गया, यानी 1937 में से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। पहले यह निजी बैंक था, स्टार्टिंग में निजी बैंक था। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानी में स्थित हैं। मुद्रा परिचालन एवं काले धन की दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2014 तक सन 2005 से पूर्व जारी किए गए सभी सरकारी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। जितने इसमें फैक्ट बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसे नोट करते रहना। अब देखते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित था और उसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। अब कार्य देख लेते हैं, यानी जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या है। पहला देखो, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना और निगरानी करना। दूसरा काम, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। तीसरा है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। चौथा कार्य मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न होने पर उन्हें नष्ट करना। ये नेक्स्ट है जो कार्य, वो है सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना। साख नियंत्रित करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। जो मुद्रा होती है उसका लेन देन को नियंत्रित भी आरबीआई करती है।